हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। आरटीआई इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको वीडियो हिंदी वर्णमाला की जो कराने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच। इन वर्णमाला का टॉपिक है। क्वेश्चन आ गया पहला। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? महाप्राण व्यंजन छांटिए। इसमें से त, द, म, फ ये महाप्राण नहीं है। ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए। सट सट इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स ये सब महाप्राण है। आगे नेक्स्ट। य का उच्चारण स्थान बताइए। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये का उच्चारण स्थान तालु। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। काकल्य वर्ण कौन सा है? य, स, ह, ड़ में काकल्य वर्ण छाटिए। तो काकल्य वर्ण ह काकल्य वर्ण है। ठीक। र का विवरण है वात्सल्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। बी ऑप्शन वात्सल्य, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। तो र का विवरण स्थान वात्सल्य, लुंठित। ऑप्शन नंबर ए सही है। वात्सल्य, लुंठित, संघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ प्लस उष्म, उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो टोटल 8। आठ। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। निरा निर्ना निरुनासिक स्वर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए। अर्धविपरीत कहे तो ए। क्वेश्चन नंबर 8। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में होते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में होते हैं? 8 का बताइए। सभी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श क, च, प, द स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या ए। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। वाह। एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जो ध्वनि एक जब एक ध्वनि का द्वित्व द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो युग्मन ध्वनियाँ। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनि युग्मन ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ण वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ण है। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ण है। महाप्राण वर्ण वाला वर्ण मतलब इसमें से महाप्राण कौन है? तो ख अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो महाप्राण क, ख, छ, ठ। ये ऑप्शन नंबर सी है, महाप्राण। क्वेश्चन नंबर अगला 12 नंबर।
कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? तो ए, ऑप्शन नंबर ए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनियां अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है? इसमें से ऑप्शन से बताइए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनियां कौन है? तो ख स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर उ ई ओ आ, संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर, तो ऑप्शन नंबर सी, औ संयुक्त स्वर। 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? तो क आधा क मूर्धनी स। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। नेक्स्ट, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, मतलब स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान का आधार एवं ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में इस समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान का आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो वत्स, काकल्य, कंठ, मूर्धन्य, इसमें से ऑप्शन बताइए। तो काकल्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, उनको कहते हैं गुरु स्वर। गुरु स्वर को भी दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गुरु स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर भी गुरु स्वर को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करता है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करता है, तो सघोष। ऑप्शन नंबर डी, सघोष। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो जो द्वितीय है उस स्वर का वर्गीकरण नहीं, व्यंजन का वर्गीकरण द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। स्वरों का उच्चारण है, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, उससे स्वर का उच्चारण। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण संयोजन। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण संयोजन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्ण संयोजन कहलाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है? इसका बताइए ऑप्शन।
2 वर्डों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसे अयोगवाह कहते हैं। जिनकी ध्वनियों की गणना स्वर में न व्यंजन में की जाती है उसे अयोगवाह कहते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? उच्चारण स्थान तालव्य है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, झ का उच्चारण स्थान तालव्य है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? मतलब देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है इसमें से। कंठ ध्वनि, दस्तों ध्वनि, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि। ऑप्शन बताइए। तो जो ग्रीवा ध्वनि है देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ल और स का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन से बताइए कौन सा वर्ण घोष है? अघोष, सघोष, अघोष, सघोष, सघोष, घोष। तो ग, ऑप्शन नंबर ए, घोष वर्ण है ग। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक। तो ऑप्शन नंबर बी, म, अनुनासिक। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, स है जो दंत वर्ण है। एक क्वेश्चन नंबर 31, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? क के बाद छ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, 32 बी। नेक्स्ट, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन से बताइए तो कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 34। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर में भी दीर्घ से अधिक समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल, संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? तो द्वितीय ध्वनि है संबल। संपर्क संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अं आह, अयोगवाह, अंग आह। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो
हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला। ड वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है। ड ड वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन नंबर ए ट वर्ग का है। ड चौथा स्थान, ट वर्ग चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। द अ क श अ मतलब का पढ़ाएगा ना, तो दकस, ऑप्शन नंबर ए। द अ क स अ, द अ क स दकस, ऑप्शन नंबर ए। दकस 10 पढ़ाएगा, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो द प्लस क स से छ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क अ द स का 10 पड़ेगा, 10। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर, ऑप्शन में से बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई, बड़ी ई पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? तो ऑप्शन नंबर डी, तालव्य वर्ग में, तालव्य में। ए के उच्चारण में ड खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता से ली जाती है। ए के उच्चारण में यहाँ पे भराएगा कंठ और यहाँ पे भराएगा तालु, कंठ तालु, ऑप्शन नंबर बी। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11, ये पीछे भी आया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण की दृष्टि से वह है, उच्चारण की दृष्टि से वह, तो दंत ओष्ठ, दंत तो यह उच्चारण की दृष्टि से दंत ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह तालव्य ध्वनि है, तालव्य। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर ए, तालव्य ध्वनि है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाता है? एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह
क्या कहलाता है? युग्मक। एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाने पर यु द ग म क, युग्मक। ऑप्शन नंबर डी। ओष्ठ स्पर्शी, ओष्ठ स्पर्शी अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो प, ऑप्शन नंबर ए। ओष्ठ स्पर्श, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, प। लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है, तो लुंठित ध्वनि किसको बोलते हैं? तो र को। र क्या है? लुंठित ध्वनि है, लुंठित। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है, जो तालु से होता है? ऑप्शन नंबर 6। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन। अब आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो जो ऊ है स्त्रीलिंग नहीं है, ऊ स्त्रीलिंग नहीं है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। कमेंट में जरूर पिन करें इसका आंसर। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।